हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग और बीपीएसएससी से बात करें साथियों, तो नई भर्ती यहाँ पे जो आई है उसका आवेदन आज से शुरू हो चुका है। ठीक है, आज से ही इसका आवेदन स्टार्ट है। आज पहला दिन है और इसकी योग्यता हालांकि हमने पहले बताई थी, एक बार फिर से ब्रीफ में बता देंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, ये सारा चीज़ भी हम लोग देखेंगे कि कब का आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो ऑफिशियली आपसे मांगा गया है। और आवेदन यहाँ पे आज से शुरू हो चुका है। सिलेबस इसका और लेवल 6 का है, तो दरोगा के इक्विवेलेंट ही इसको मानिएगा और उसी के इक्विवेलेंट आपको सैलरी भी मिलने वाली है। तो इस वैकेंसी के बारे में हम लोग देखें, इससे पहले आपको बता दें कि हमने आपको 2 दिन पहले कम्युनिटी के माध्यम से और टेलीग्राम पर भी अपडेट किया था कि मैंने CGL4 के रिगार्डिंग कम्युनिटी वाइज डाटा प्राप्त कर लिया है। उसको आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर किस में कितना आवेदन आया है। बहुत सारे अभ्यर्थी उत्सुक दिखे और उनका रिक्वेस्ट था कि सर जल्द से जल्द उस पर अपडेट दीजिए। लेकिन कुछ जो महानुभाव ऐसे होते हैं जिनको हर अच्छे काम में भी गलत नज़र आता है, और वैसे इक्का दुक्का भेजने के कारण ही मैंने कल अपडेट वो नहीं दिया। क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले भी बीएसओ में भी हमने ही अपडेट दिया था आपको कि कितने संविदा कर्मी हैं, 278 वाला। वो वीडियो आज भी हमारे चैनल पे है और उसके बाद ही कोई चैनल वाला वो हमारे ही आरटीआई यूज करके बहुत से लोग बनाए। तो सबसे पहले ये समझिए कि आपके लिए कौन क्या कुछ कर रहा है, उसके बाद कमेंट कीजिए। वही कारण नहीं तो मैं कल ही अपडेट कर दिया रहा था आपको कि किस में कितना डाटा है। खैर, आज वो अपडेट कर देंगे। बाकी यहाँ पे चलिए हम लोग इस वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, आप सभी ने इसको देखा भी होगा, कंपनी कमांडर का है और 30/6 से तो आज से आवेदन शुरू हो गया है। इसमें टोटल सीटों की संख्या 65 है। चूँकि देखिए इसका स्ट्रेंथ ही कम है तो इसमें ज़्यादा वैकेंसी आपको अलग से नहीं दिखेगी। जितना स्ट्रेंथ रहेगा उसी के अनुसार वैकेंसी आती है। तो कंपनी कमांडर का यह पोस्ट लेवल 6 का है, इक्विवेलेंट टू आपका बिहार एसआई है, सब इंस्पेक्टर। इसके लिए आपको सबसे पहले बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आएंगे ना तो आपको सीधे यहाँ पे होम गार्ड वाले टैब पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको देखिएगा एक लिंक दिख जाएगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ कंपनी कमांडर। देखिए आज से, कल ही ये लिंक आया था लेकिन अप्लाई आज से हो रहा है आपका। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे हम लोग और क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको देखिएगा तो बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे। रजिस्ट्रेशन एंड मेक पेमेंट, तो सबसे पहला स्टेप यही है। पेमेंट करने के बाद आपको एप्लीकेशन डिटेल्स में भर देना है और फिर आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। जिसे यहाँ पे बता दें आपको, तो मेक रजिस्टर एंड पेमेंट, तो यहाँ से आपको सारा चीज़ क्लियर करके इसको डिक्लेरेशन पर कर देना है और यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट कर देंगे। तो सारा फिल कर लेंगे सही सही, यहाँ पर सारा चीज़ बता देंगे। अब आपको अपना फॉर्म भर लेना है। अब देखिए हम लोग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे, लेकिन आज चूँकि लास्ट डेट है आपका 30 जून और ऐसे में आपके पास अगर कोई टेस्ट सीरीज नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक का यहाँ पे जून कार्निवल से ले सकते हैं। ये केवल आपको 351 पे मिलेगा और आप किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे बिहार स्टेट के बीएसएससी, बिहार दरोगा, जैसे होम गार्ड वाला कंपनी कमांडर हो गया, इसके अलावा रेलवे के, बैंकिंग की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो केवल आपको यही पेमेंट करना है 351 और इसी में सारे एग्जाम का आपका मिल जाएगा। और कूपन कोड अगर आप यूज करते हैं SBA10 तो इंस्टेंटली आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए परचेस कर लीजिए क्योंकि आज लास्ट डेट है। इसके बाद फिर से प्राइस इसका इंक्रीज हो जाएगा। ये थोड़ा सा योग तक देख लेते हैं एक बार फिर से। आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए ना वो 1 अगस्त 2025 के अनुसार किसी भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आपका एज लिमिट भी 1 अगस्त 2025 के अनुसार ही काउंट किया जा रहा है, जिसमें आपका मिनिमम 20 साल आपका सभी कैटेगरी के लिए और मैक्सिमम जनरल के लिए 37 साल, जनरल महिला के लिए 40 साल और पुरुष के लिए 37। पिछड़ा, अति पिछड़ा यानी BC के लिए 20 और 40 के बीच में, मेल फीमेल दोनों के लिए। SC ST मेल फीमेल के लिए 20 से 42 के बीच में एज लिमिट होनी चाहिए यहाँ पे। बाकी जो हाइट वगैरह सारा चीज़ है ये आपको एज अ बिहार दरोगा जो होता है, जिसे 165 सेंटीमीटर BC और जनरल के लिए, EBC SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर और किसी भी कैटेगरी की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर है। बाकी फिजिकल क्राइटेरिया केवल पासिंग है यहाँ पे। ठीक है, मेरिट आपका एग्ज़ाम के आधार पे ही बनेगा। तो जो आपकी एग्ज़ाम होगी, प्रथम चरण की जो एग्ज़ाम होगी आपकी, वो देखिएगा तो 200 अंकों की, 2 घंटे की 100 क्वेश्चन का एक पेपर होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे और यहाँ से 20 गुना अभ्यर्थियों का चयन आपका किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो जैसे दरोगा का एग्जाम होता है सेम आपका यहाँ पे होगा। जो एक
आपका जीएस का पेपर हो जाएगा मेंस में, और एक हिंदी का, जो हिंदी क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, वो मेरिट आपका जीएस से ही बनेगा। और निगेटिव आपका 0.2 प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी काटा जाएगा निगेटिव उत्तर के लिए। बाकी यहाँ पे 6 गुना आपको पीईटी के लिए चुना जाएगा। और कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या देख लीजिए, फिर हम लोग सर्टिफिकेट के ऊपर बात करते हैं। तो गैर आरक्षित अनरिजर्व के लिए 26 सीट है, जिसमें महिलाओं के लिए 9 है। एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 10 है, जिसमें महिला के लिए 4 रिजर्व है। एसटी शेड्यूल ट्राइब के लिए 1 है, महिला के लिए नहीं है यहाँ पे अलग से। ईबीसी का देखिएगा तो 12 है, और इसमें महिलाओं के लिए 4 रिजर्व है। बीसी का 7 है, जिसमें महिलाओं का 2 है, और ईडब्ल्यूएस का 7 है, जिसमें महिलाओं का 2 है। ठीक है, और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के यहाँ पे 2 सीट दिया गया है। 65 टोटल वैकेंसी है, और एक्स फ्रीडम फाइटर और रिलेटिव्स के लिए यहाँ पे 1 सीट रिजर्व रखा गया है। अब सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन आपका रहता है ना, वो ईडब्ल्यूएस को लेकर रहता है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 पढ़िएगा। बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2019 के प्रावधान लागू होंगे। इस हेतु वित्तीय वर्ष, ये ध्यान दीजिएगा, वित्तीय वर्ष आपका फाइनेंशियल जो ईयर है आपका, वो कब का होना चाहिए? तो 2025-26 की आय एवं परिसंपत्तियों के आधार पर बना हुआ प्रमाण पत्र अनुमान्य होगा। यानी फाइनेंशियल ईयर देखिए आपका जो हो जाएगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक आपको फाइनेंशियल क्या बोला जाएगा? 2025-26, यानी 1 अप्रैल 2025 से शुरू करके 31 मार्च 2026। अब इसमें जो आपका आय है उसी के आधार पे आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट निर्गत होना चाहिए। तो वो सर्टिफिकेट आपका बनवा लीजिए 2025-26 का, अगर आपके पास नहीं है तो। और बाकी आपके पास बात करें ओबीसी अभ्यर्थी हैं या ईबीसी हैं, तो आपके पास जो एनसीएल होगा वो कब का होना चाहिए? तो 1 ईयर, विदिन 1 ईयर का होना चाहिए। 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट। ठीक है, उस कंडीशन में आपको न्यू सर्टिफिकेट बनवा लेना होगा अगर पुराना सर्टिफिकेट है तो। बाकी SC/ST के लिए उनका कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, और सभी अपना निवास सर्टिफिकेट भी रखेंगे। हालांकि निवास के लिए आपको बता दें कि देखिए इसको बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है, निवास आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है। ठीक है, बदलता है तो सिर्फ आपका NCL 1 साल पे, और EWS और आपका इनकम सर्टिफिकेट। ना तो कास्ट बदलता है बार बार, ना ही निवास बदलता है बार बार। ठीक है, तो सर्टिफिकेट के लेकर के आपको अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। बाकी इसके अलावा भी कोई अगर इसमें आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं। कट ऑफ तिथि हमने बता ही दिया है कि 1 अगस्त 2025 से, चाहे वो शैक्षणिक हो चाहे आयु के लिए हो। ठीक है, बाकी आपका जो भी क्वेरी हो कमेंट करिए। और हाँ, मैं जल्द ही आपको साझा कर दूँगा वो डाटा, कारण मैंने बताया है कि क्यों नहीं कल शेयर किया। बाकी आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, और मिलते हैं फिर नए अपडेट में। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें। धन्यवाद।